मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉन्ट्रेसिया के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 मित्रता पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोगों ने उसे रीड तो कर लिया होगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अपने अपने बुक को ओपन कर लीजिए। आज मैं बुक से ही पढ़ाऊँगी। तो ये आप लोगों का चैप्टर 3 है, मित्रता, जिसे लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है? तो चलिए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग ध्यान से सुनिए। जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। तो पहले यहाँ तक देखते हैं। इसमें आप लोगों को क्या बताया गया है कि जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में, ठीक है, बाहरी संसार में मतलब कि किसी दूसरे जगह पर अपनी स्थिति जमाता है, यानी अपने आप को जो है अपने आप में कुछ साबित करना चाहता है, कुछ काम करने के लिए अगर वो बाहर जाता है, तो उसे सबसे पहली कठिनता किस बात की होती है? मित्र को चुनने में। तो आगे उसमें है कि यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, यदि वो जो है स्वयं शांत स्वभाव का नहीं है, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। मतलब वो ऐसा इंसान है जो किसी से भी दोस्ती आराम से कर सकता है, मतलब हंसमुख स्वभाव का है, लोगों से मेलजोल करना उसे पसंद है, तो जल्दी ही उसके मित्र बनते चले जाते हैं। उसके बाद है कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण यानी व्यवहार पर बड़ा भारी पड़ता है। तो जीवन की जो सफलता है वो मित्रों के चुनाव पर बहुत अधिक निर्भर करती है, क्योंकि जैसी संगति हमारी होगी वैसा ही हमारा व्यवहार भी होगा। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। तो इसके आगे अर्थ ये है कि जैसे हम बाहरी समाज में कदम रखते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उस समय हमारा जो अपना मन होता है वो क्या होता है? कोमल होता है, और हर तरह का संस्कार यानी जैसे हमें जो है बनाया जाएगा या जैसे लोगों से हमारा मिलना होगा, वो सब कुछ हम ग्रहण करने योग्य रहते हैं। हमारे भाव जो है वो अपरिमार्जित यानी जो साफ सुथरा ना हो, और हमारी प्रवृत्ति यानी झुकाव अपरिपक्व यानी अविकसित रहती है। मतलब कि संसार क्या है, लोगों का स्वभाव क्या है, किस तरह के इंसान होते हैं, इन सब से जो है उन सब बातों का हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है। हम लोग क्या है, कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जिस रूप में कोई चाहे तो उसी तरह से वो ढाल सकता है, चाहे वो राक्षस हमें बना दे यानी बुरा इंसान बना दे या फिर अच्छा इंसान।
ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोगों का क्या है कि हमारा मन तो कोमल होता है, जैसे लोगों से हम मिलते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यदि हमें ऐसे व्यक्ति का साथ मिल जाए जो सिर्फ अपनी ही बात हमें मनवाने के लिए तैयार रहे, यानी जो वो कहे हम उसी को माने, तो ये बहुत हमारे लिए बुरा होगा। और साथ ही ऐसा भी नहीं होना चाहिए लोग कि हमेशा हमारी ही बात को सुने, यानी हमारी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ भी नहीं होनी चाहिए जो हमेशा जो है हमारे हाँ में हाँ मिलाए। अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उसमें हमें वो टोकते नहीं हैं। तो इसलिए कहा गया है, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो दोनों ही स्थितियां जो है वो सही नहीं है, यानी दोनों तरह के लोगों से अगर आपकी दोस्ती हो जाती है तो वो आपके लिए सही नहीं है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो सही गलत का आपको पता नहीं चलता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट डे इसके आगे मैं पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 पंक्तियाँ जो है उसको अंडरलाइन किया है, उसे आप लोग भी अवश्य अपने बुक में कर लीजिएगा। संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। और एक है ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को होमवर्क यही है कि जितना मैंने पढ़ाया उसे एक बार फिर से अच्छी तरह से रीड कर लें। थैंक यू।